इस सिलसिले के दौरान पाकिस्तान टीम में बगावत की खबरें आ रही हैं। काफी एक एजेंडा चलाया कि बाबर को कप्तानी से हटा दो। 2Ws की याद आ गई, वसीम वकार की याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप खत्म हो गया है और वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इस सिलसिले के दौरान पाकिस्तान टीम में बगावत की खबरें आ रही हैं। अब ये असल इसमें हकीकत क्या है और ये मसला है क्या, इसके लिए हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड रियलिटी को देखना होगा और समझना होगा। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, माजी में बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जी जब PSL खत्म हुआ तो निजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो तब ये एक सिलसिला चला, बल्कि कुछ लोगों ने, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल थे, और इन सब ने बाबर आजम के खिलाफ एक एजेंडा चलाया कि बाबर को कप्तानी से हटा दो। वैसे तो हर 4 महीने बाद ही बाबर आजम के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाता है कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाए। तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ दुबई में सीरीज थी, T20 सीरीज। तो PSL के बाद खत्म हुआ तो अब टीम का अनाउंसमेंट करनी थी, तो ये बड़ी बातें हुई कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देते हैं, शाहीन को ले जाते हैं। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी का नाम आया कि उनको कप्तान बनाया जाए। तो सीरीज के स्क्वाड अनाउंस होने से एक दिन पहले शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी एक तस्वीर अपलोड की जिसमें वो रिजवान और बाबर के साथ खड़े हैं। तो उस दिन, उसके बाद अगले दिन स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें ना बाबर थे, ना रिजवान थे और ना शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में शामिल थे, बल्कि शदाब खान को पाकिस्तान का कप्तान बना दिया गया T20 का उस सीरीज के लिए। अब जब रिजवान से भी सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो PCB की तरफ से नहीं बताया गया कि आप हम रेस्ट नहीं चाहते, जबकि PCB ने यह बताया कि ये खिलाड़ी रेस्ट चाहते हैं, हम इनको रेस्ट देना चाह रहे हैं। तो इस सीरीज के रिजल्ट्स कुछ PCB के तवक्कुआत के खिलाफ आए। शदाब की क़यादत में पाकिस्तान अफगानिस्तान से 2-1 से सीरीज हार गया, जिसकी वजह से अब शदाब को कंटिन्यू करना तो PCB के लिए बहुत मुश्किल हो गया, प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अब दोबारा कप्तानी बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट्स की सौंप दी गई। अगर इस सीरीज के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते तो शायद शदाब T20 के तौर पर कंटिन्यू करते और ODI और टेस्ट की कप्तानी बाबर पास ही रहती। लेकिन आगे फिर हमारे न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज हुई तो फिर दोबारा कप्तानी बाबर को दे दी गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने वनडे सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और हम नंबर 1 आए उस सीरीज के दौरान। और फिर उसके बाद श्रीलंका गए, हम वहां हमने 2 टेस्ट मैच जीते। उसके बाद अफगानिस्तान साथ हमारी सीरीज श्रीलंका में ही हुई, तो उसमें भी हमने क्लीन स्वीप किया। सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद हम दोबारा नंबर 1 ODI की टीम बन गए। तो एक अच्छा माहौल बन गया कि वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 बन गई, बाबर आजम नंबर 1 ODI रैंकिंग में थे। तो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया कि पाकिस्तान टीम फेवरेट मानी जाने लग पड़ी, प्रेडिक्शंस होना शुरू हो गई, अनबीटेबल है और वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा जाएंगी और वर्ल्ड कप के फेवरेट्स में से एक है। सिर्फ पाकिस्तान में ये बातें नहीं हुई बल्कि दुनिया ने बातें करना शुरू कर दी। नासिर हुसैन साहब इंग्लैंड से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया और भी बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान को फेवरेट कहने लग पड़े। अब एशिया कप में हम जा गए, बड़े फुल कॉन्फिडेंस के साथ गए। पहला मैच हमने नेपाल के साथ खेला, बाबर आजम 150 और 109 पे ऑल आउट। 2Ws की याद आ गई, वसीम वकार की याद आ गई। पाकिस्तान के पेस अटैक को बहुत हाइप मिलने लग पड़ी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, श्रीलंका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह मसलन पाकिस्तान के पेस अटैक हारिस, नसीम और शाहीन की बात होने लग पड़ी। तब हमारा मैच इंडिया के साथ था तो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गए, बल्कि इंडियन एक्सपर्ट्स खुद मान रहे थे कि ये 60-40 का मैच है, यानी 60% पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। और ये भी पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान एज अ फेवरेट टूर्नामेंट में गया इंडिया के खिलाफ। तो हमने मैच का आगाज अच्छा रहा। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमने 60 पे 4 आउट कर दिए। अलबत्ता वो उसको 260 पे चला गया, उसके बाद बारिश आ गई, मैच ड्रॉ हो गया। तो उसके बाद हमारा बांग्लादेश से मैच हुआ, वो मैच भी हम 1 साइडेड जीत गए। इसके बाद हमारा सुपर 4 में बांग्लादेश से जीतने के बाद हमारा इंडिया के साथ मैच था, बहुत अहम मैच था। तो इंडिया के मैच में बारिश के 70 से 80% इम्कान थे। पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश थी और पाकिस्तान की मीडिया ने भी इस चीज को रेट किया कि मैच का रिजर्व डे होना चाहिए। तो ACC ने, जेशा ने मैच का रिजर्व डे मुकर्रर कर दिया। हालांकि इंडिया नहीं चाहता था कि रिजर्व डे हो, क्योंकि उन्होंने अगले दिन श्रीलंका से मैच खेलना था। वो चाहते थे कि यार रिजल्ट हो जाए या मैच ड्रॉ हो जाए। वैसे भी वो एक तरह से पाकिस्तान से मैच खेलने से खौफ ज़दा थे।
क्योंकि हमने पहले मैच में भी उनको 60 पे उनका टॉप ऑर्डर आउट कर दिया, जो कि एक बहुत ही शानदार टॉप ऑर्डर माना जाता है, पूरी दुनिया में बेहतरीन टॉप ऑर्डर इंडिया का माना जाता है। उसको हमने 60 पे 4 आउट कर दिए। कमाल की बॉलिंग की पाकिस्तान के बॉलर्स ने। अब ये सुपर 4 का जब मैच शुरू हुआ तो उसका आगाज कुछ पाकिस्तान के फेवर में ना हुआ और कैचेस भी हमने ड्रॉप किए, लेकिन इंडिया ने डोमिनेट किया। हमने 2 विकेट्स ले ली फिर, लेकिन 25 ओवर का जब हुआ मैच तो बारिश आ गई। जब बारिश आई तो मैच 50-50 था। उन्होंने हमें स्टार्ट में अच्छी बैटिंग की तो हमने 2 विकेट्स भी ले चुके थे। अब सारा दिन बारिश होती रही, जो ग्राउंड था वो आउटफील्ड वेट होने की वजह से मैच कल पे मुंतकिल करना पड़ा। तो जब अगला दिन था तो अगला दिन आया तो फिर वो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए वाली बात हुई कि अगले दिन तो पूरे दिन ही इंडिया की डोमिनेंसी रही। पहले उन्होंने बैटिंग में कोहली ने 100 की, राहुल ने 100 की, उन्होंने 300 से ऊपर बल्कि 350 का स्कोर, 350 का, सॉरी 350 का स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया। इतना बड़ा टारगेट, तब भी हमें उम्मीद जाहिर हो रहा था कि हम ये चेज कर लेंगे, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरी रही। यानी बॉलिंग बुरी थी तो बैटिंग बहुत ही बुरी थी और हम 224 रन के बड़े मार्जिन से वो मैच हार गए, जिसकी वजह बाद बड़ा हाईलाइट होने लग पड़ा। तब हमें अपने खिलाड़ियों में भी फॉल्ट्स नजर आने लग पड़े, फील्डिंग में भी फॉल्ट्स नजर आने लग पड़े, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। अभी ये यहाँ बाबर आजम के खिलाफ भी जो प्रोपोगंडा पहले से चल रहा था, बाबर को लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया कि जी बाबर की कैप्टनसी की वजह से हारे हैं, कईयों ने शदाब को कहा कि उसकी वजह से हारे हैं, कईयों ने, जितनी मुंह उतनी बातें होने लग पड़ी। लेकिन अभी भी एक हमारी सबको मसलन ये था कि आगे श्रीलंका के खिलाफ मैच हम जीत के फाइनल में इंडिया के खिलाफ खेलेंगे और हो सकता है मैच जीत जाए। लेकिन श्रीलंका का मैच हुआ तो भी बारिश ने अफेक्ट तो किया, लेकिन 42 ओवर का मैच हुआ। वो मैच अगर मेरी राय ली जाए तो वो मैच हमने अच्छा खेला और उसमें हमने बैटिंग में भी उनको टफ कंपटीशन दिया, बॉलिंग में हम थोड़े से बेबस से नजर आए, लेकिन हमने एंड पे अच्छा कंपटीशन किया श्रीलंका के खिलाफ। बहरहाल खेल है, एक हार जीत तो होनी होती है। श्रीलंका वो मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गया। अब इसके बाद जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई हमारी मीडिया पे और पूरी दुनिया के सामने एक जग असाई का समा बन गया कि बाबर आजम और शहीनशाह अफरीदी की कोई लड़ाई हो गई है। अब वो जो मीडिया ने रिपोर्ट्स किया वो क्या है वो मैं आपके सामने पहले रखना चाहूंगा कि ड्रेसिंग रूम में हर टीम का होता है कि कैप्टन फेयरवेल कह रहा हूं, मैच के एंड पे स्पीच देते हैं, एक मैच के एंडिंग स्पीच देते हैं। तो बाबर भी इस तरह स्पीच कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव होकर कर रहे थे कि आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, आगे वर्ल्ड कप सर पर है, अगर कोई ये समझता है कि वो सुपरस्टार है तो अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ना दी तो कोई सुपरस्टार नहीं रहेगा। तो इसके बाद इस सब के दौरान जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक शहीनशाह अफरीदी खड़े हुए आगे आए और उन्होंने कहा कि आप उन प्लेयर्स को तो अप्रिशिएट करें जिन्होंने अच्छा किया। उन्होंने नाम भी लिए, उन्होंने रिजवान का नाम लिया, इफ्तिखार का नाम लिया, इसके अलावा उन्होंने जमान खान का नाम लिया। यानी वो अपना नाम भी लेना चाह रहे थे, एक तरह से कह रहे थे कि उन्होंने एंड पे 2 विकेट्स ली। लेकिन मैं अपनी राय पेश करूं तो शहीनशाह अफरीदी ने उस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी थी। अगर शहीनशाह अफरीदी ऊपर से विकेट्स ले लेते तो वो इतना आगे मैच नहीं जाता था। एंड पे उन्होंने जरूर अच्छी बॉलिंग की, उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम को शहीनशाह अफरीदी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं आई कि शहीनशाह अफरीदी उठे और उन्होंने इस तरह कहा कि इनको अप्रिशिएट, प्लेयर्स को अभी अप्रिशिएट करें आप। तो इस सिलसिले में रिजवान आए तो उन्होंने मामला ठंडा करवाने की कोशिश की। रिजवान भाई की तो क्या ही बात है, वो हमेशा खुशी और प्यार मोहब्बत के गेस्टर देते हैं। तो ये था सारा बैकग्राउंड इस मामले का। लेकिन इस पर जो मुझे भी तशवीश है, अब बाहैसियत कौम पाकिस्तानी आपको भी होनी चाहिए कि जो हमारे मीडिया है और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इस छोटे से मसले को ड्रेसिंग रूम में, जो कि एक इख्तलाफ राय आप इसे कह सकते हैं, झगड़ा तो नहीं कह सकते, उसे एक मैदान जंग बनाकर पेश कर रहा है, जिससे लोग प्लेयर्स के मेंटली हेल्थ पर भी अफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन दुनिया में एक बहुत ही गलत तासुर जा रहा है। 15 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले और आप कप्तान को बदलने की बातें कर रहे हैं कि बाबर आजम को हटा दिया जाए। शहीनशाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों ही हमारे सुपरस्टार्स हैं, दोनों ने ही परफॉर्म किया और बाबर आजम ने बैट से भी परफॉर्म किया और एज अ कैप्टन भी परफॉर्म किया है। आप बताएं तो सही, पीछे कौन से आपके पास टीम में बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े कप्तान बैठे हैं जो आप बाबर आजम को उठाकर उनको बनाना चाहते हैं और जो आपको वो वर्ल्ड कप जितवा देंगे। और पहले कोई उन्होंने 4-5 वर्ल्ड कप आपको जितवाए हुए हैं। बाबर आजम का एज ए कैप्टनसी रिकॉर्ड तो आप चेक करें, उसने इंडिया को 152-0
सी शिकस्त दी, हम तो पिछले 30-40 साल से वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा ही नहीं सके थे कि हमने बाबर आजम की कप्तानसी में किया है। तो प्लीज वर्ल्ड कप के तक बाबर को आपको सपोर्ट करें। वर्ल्ड कप के बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे, मैं भी सवाल करूंगा, आप भी सवाल करेंगे, सब पूछेंगे बाबर से कि जी कहाँ कहाँ गलतियां हुई। अगर टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो हम बिल्कुल बाबर को अप्रिशिएट भी करेंगे।